देखिए प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 का गणित है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्राफ से संबंधित दिया है। बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग समझेंगे ये रैखिक समीकरण की बात कर रहा है। रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक। रैखिक समीकरण समझ लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग दो युग्म बनाएंगे और उसको ग्राफी विधि से हल करेंगे, यानी कि दो तरह का समीकरण बनाएंगे। इसमें कैसा समीकरण? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब देखिए, इसमें दो चर राशि हो x और y, जिन पे घात क्या हो, एक हो। जैसे एक रैखिक समीकरण की बात करेगा तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इस रूप में होना चाहिए। ये रैखिक समीकरण का व्यंजक है, ठीक, इस रूप में होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में हम लोग कर रहा है कक्षा 10, ये x रोमन नंबर में दिया है, ये कक्षा 10 लिखा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे हम लोग समीकरण बनाएंगे और ये कक्षा 7 और 8 से संबंधित है। समीकरण बनाते हैं 7-8 के बच्चे। इसमें लड़के और लड़कियों की बात कर रहा है, यानी कि विद्यार्थी में दो ही लोग होते हैं, लड़के और लड़की। तो मानेंगे, हल जब करेंगे पता नहीं है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, तो उनको x और y के पद में मानेंगे, क्योंकि हमें रैखिक समीकरण बनाना है। तो माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की मान लेंगे संख्या बराबर y। 10 विद्यार्थी बोल रहा है। 10 विद्यार्थी का मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या का योगफल है 10, ठीक है, दोनों मिला के 10 है। लड़के और लड़कियों की संख्या, विद्यार्थियों की बात कर रहा है, यानी कि दो ही लोग होते हैं, लड़के और लड़कियां। तो दोनों को जोड़ेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, ठीक। ये हो गया समीकरण 1। यहाँ प्रश्नानुसार लिख देंगे, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही हम लोग ये समीकरण बनाया है। लड़के प्लस लड़की, लड़का और लड़कियों की संख्या कितना है, 10, दोनों का मिला करके। उसके बाद आगे कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या माने कितना, y। तो y बराबर कह रहा है जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में जैसे ही 4 जोड़ देंगे तो यह लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो कम होता है उसी में उतना जोड़ देते हैं, ठीक। 4 ये कम है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 कम है, यानी कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, किससे, लड़कों की संख्या से। तो लड़कों की संख्या में 4 जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक लड़कियों की संख्या के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम लोग लड़कों की संख्या में क्या किए, 4 जोड़ दिए। इस तरह से हम लोग x को अगर पक्षांतर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 मान लीजिए इसको। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग ग्राफी विधि से हल करेंगे, क्योंकि यहां लिख दिया है ग्राफी विधि से हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। नहीं तो इसको हम लोग ग्राफी विधि अगर नहीं करता तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, इन तीनों में से कोई विधि लगा कर हल कर देते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन जो यहाँ शर्त रख दिया ग्राफी विधि, तो इसी का उपयोग करेंगे। और उपयोग करने से पहले हम लोग यहाँ ध्यान देंगे करते क्या है। पहला समीकरण के लिए एक हम लोग सारणी बनाते हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई
बराबर है 10। और दूसरा के लिए दूसरा एक सारणी बनाते हैं ऐसे। दूसरे के लिए y बराबर है x प्लस 4। यहाँ होता है x पहला में, यहाँ y लिख देंगे और यहाँ x यहाँ y। दोनों समीकरण के लिए दो सारणी बना लेंगे। सिर्फ दो ही मान रखेंगे, ज्यादा मान नहीं रखेंगे। x का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, चाहे तो x का मान रखें चाहे तो y का, कुछ भी यानी क्या, चतुर्थांशी मान 0 से लेके कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में प्लस में। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा मान रखें कि आसानी से दूसरा मान आ जाए। कोई भी मान रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। हम लोग चालाकी ये करेंगे कि ऐसा मान रखें कि दशमलव में न आए, ताकि आसानी से हम लोग ग्राफी विधि से हल कर लें। मान लीजिए अगर y का मान मैं यहाँ 5 रख दे रहा हूं, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं जो आसान पड़े आप लोगों को। x का मान रखते हैं, x का मान क्या रखे, y और x किसी का भी मान रख सकते हैं। y x का मान रखे कितना 5, तो मान लीजिए यहाँ 5 रखेंगे तो 5 प्लस y बराबर 10 हुआ। तो y बराबर 10 माइनस क्या हुआ 5, घट जाएगा, पक्षांतर कर दिए तो घट जाएगा, y का मान भी आ गया 5, तो यहाँ 5 रख देंगे। फिर एक मान रखेंगे x का, 5 रखे, फिर आगे बढ़ के एक और मान रख दे रहे हैं, 6 रख दे रहे हैं। x की जगह मैं 6 रखूंगा तो प्लस y बराबर हो गया 10। तो y का मान आ गया 10 माइनस 6 बराबर कितना 4। तो जैसे ही x का मान हमने रखा कितना 6, तो y का मान क्या आ गया 4। इस तरह से दो दो मान दोनों का हम लोग लिख लिए। अब इसमें निकालेंगे, x बराबर आप कुछ भी रख सकते हैं। चलिए x बराबर हम 0 रखते हैं, तो y का मान आ जाएगा कितना 4। x बराबर अगर मान लीजिए -2 हम रख देते हैं, तो y का मान क्या आएगा 2। ये जरूरी नहीं कि हमें याद है तो सब कुछ रखना हो। आप लोगों को मैं बोला कि जो मन वो रख सकते हैं अपने सुविधा के लिए मान। मेन ग्राफ होता है, इसमें ग्राफी विधि से हल करेंगे आंसर सेम आ जाएगा। ठीक, यहाँ कुछ भी रखेंगे, x का मान रखें चाहे y का, एक किसी एक का मान रखेंगे, या तो x का या तो y का, 0 से लेके कुछ भी। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग ग्राफ पे। ग्राफ में कैसे हल होगा कि लड़कों की संख्या कितनी होगी और लड़कियों की संख्या कितनी, मतलब x और y का मान निकाल लेंगे तो दोनों का मान पता चल जाएगा। ग्राफ में चलेंगे तो सबसे पहले इसमें देखिए निर्देशांक बन गया, x 5 है, y क्या है 5। तो 5 का 5 का 1 बनेगा और 6 का 4 का बनेगा, ये याद रखिएगा। और इसमें बनेगा, पहला समीकरण के लिए है, दूसरा के लिए 0 का 4 का बनेगा और -2 का 2 का बनेगा। ठीक, चलते हैं आगे ग्राफ पे। चलिए देखते हैं इसको, ग्राफ विधि से हम लोग हल करेंगे। यहाँ हम लोग को अंकित करना है, मान आया था समीकरण में। यहाँ x का मान हम लोग 5 रखेंगे, पहले 5 को अंकित करेंगे ग्राफ में, फिर y का मान 5 को, फिर x का मान 6 और 4 अंकित करेंगे ग्राफ में। तो ये x अक्ष है, यहाँ पे आपका x और x डैश है, यहाँ y y डैश है। इस पे पूरा धनात्मक मान होता है। तो x का मान हमने क्या कहा कि 5, यानी कि पहले बिंदु से चलेंगे हम लोग, 1 से लेकर के 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, x का मान 5 था, 5 बिंदु अंकित कर दिया। यहाँ चाहे तो संख्याओं को लिख सकते हैं, यहाँ होगा 1, यहाँ 2 3 4, ऊपर लिख देंगे और सुविधा रहेगा, ऊपर ही लिख देते हैं। यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5। ठीक, 5 बिंदु तक आगे भी कितना हो बिंदु, 1 सेंटीमीटर की दूरी ये है होता है इनके बीच। ठीक, आगे भी हम लोग रख सकते हैं, एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि 6वां नंबर ये हो गया, 7वां या 8वां। आगे भी कितना हो बिंदु अंकित कर सकते हैं। दूरियां 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए इनके बीच की गैपिंग। पहले बिंदु ये अंकित कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं, ये पहला बिंदु हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7 तक यहाँ जाएंगे।
ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। पहला हम लोगों को बिंदु अंकित करना था क्या क्या, 5, यानी कि एक्स अक्ष पे 5वां बिंदु पे जाना था और वाई अक्ष पे 5वां बिंदु पे। तो 5वां बिंदु इसका ये है। अगर आगे बढ़ेंगे इसका ऊपर कहां तक, वाई के 5वें बिंदु तक, यानी कि यहां मिलेगा। ये वाला बिंदु का नाम हो गया 5,5। फिर आगे था हम लोगों का 6,4। तो x का मान क्या है 6, यानी कि 6वां बिंदु पे जाएंगे हम लोग। और y क्या है 4, तो 6वां से ऊपर चौथा की तरफ जाएंगे हम लोग। y वाला मान क्या है 4। ये देखिए y का मान 4 है, x का मान 6। तो ये बिंदु हो गया क्या 6,4। x अक्ष पे 6वां बिंदु और y अक्ष पे चौथा बिंदु। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक। उसके बाद अगला जो हम लोग का समीकरण था दूसरा वाला में x का मान 0, y का मान 4 था। x का मान -2 और y का मान 2 था। इसको अंकित करेंगे। x का मान 0 था, ये मूल बिंदु है आपका। 0 का मान 0, x भी 0 इस पे होता है, y भी 0 होता है। तो यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 4। तो y ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4, यानी यहाँ आ रहा है। ठीक। तो एक बस बिंदु अंकित करना है हम लोगों को। उसके बाद -2 और 2 था। x का मान -2, बाएं तरफ माइनस में होता है x का मान, तो 1 हो गया ये, और ये हो गया -1 हो गया, ये -2 हो गया। ये आपका -1 -2। ठीक। -2 और y का मान 2, तो 2 पे जाएंगे, इसके सामने आएंगे, यहाँ देखिए ये बिंदु यहाँ मिल रहा है। ठीक। तो 4 को, ये वाला बिंदु को और इस बिंदु को, दोनों को हम लोग मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे सीधी। ठीक। जैसे ही हम लोग रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा होनी चाहिए। देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को जैसे ही मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, तो एक दूसरे को ये रेखाएं काटेंगी, जिस बिंदु पर काटेंगी। ठीक है। जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, उस बिंदु का नाम रख देंगे हम लोग, और देख के रखें क्या, समझिए। ये y अक्ष पे 7वां बिंदु पे आ रहा है, और x अक्ष पे नीचे की तरफ जाएंगे तो तीसरा बिंदु आ रहा है, यानी कि x का मान 3 और y का मान क्या आ गया 7, यानी कि इसका निर्देशांक है 3 का मान 7। तो इस तरह से x का मान 3 आ गया, y का मान 4। ग्राफिक विधि से हम लोग हल कर दिए। जहां ये दोनों रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को, वहीं x और y का मान निकल जाता है। x अक्ष पे 3 था और y अक्ष पे 7 था। इनका कटान बिंदु का निर्देशांक हो गया 3, 7, यानी x बराबर क्या आ गया 3 और y बराबर आ गया 7। इस तरह से हम लोगों का लड़कों की संख्या माने थे कितना, लड़कों की संख्या x माने थे, तो लड़कों की संख्या हो गया कितना 3, और लड़कियों की संख्या हो जाएगा कितना 7। देखिए लड़कियों की संख्या 4 ठो अधिक है लड़कों की संख्या से। लड़के के 3 आ गया, तो लड़कियों की 7, 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी लड़कियों का 4 अधिक आ गया। ठीक।